Assalamu alaikum. I'm Sumbul Khan presenting my first lecture of class 4th from New Oxford Social Studies. Unit number 1, Geography. Lesson number 1, the Earth in Space. Here I am starting my lecture. Before I start my lecture, I will tell you about the meaning of geography. Unit number 1, Geography. Geography का मतलब क्या है? First you have to know how to pronounce this word. जियोग्राफी, ठीक है. जियोग्राफी का मतलब होता है इट्स अ स्टडी अबाउट अर्थ, दिस अर्थ जहाँ पर हम रहते हैं, ठीक है, जो हमारा प्लैनेट है. यू आर इन 4th क्लास, आप 1, 2, 3 क्लास में ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हो, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ के आए हो, प्लैनेट्स के बारे में, अर्थ के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ के आए हुए हो, ठीक है. सो जियोग्राफी इज़ बेसिकली अबाउट द स्टडी ऑफ अर्थ. इसमें हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, अर्थ डे नाइट कैसे कॉज होते हैं, सारा कुछ इसमें हम पढ़ेंगे. फर्स्ट लेसन इज़ द अर्थ इन स्पेस, ठीक है. अर्थ का क्या काम है स्पेस में और अर्थ के साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं, अर्थ के बारे में हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं. यू हैव टू बी अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है. आपको अच्छे से समझना है, अपने लेक्चर को कंसिडरेशन से सुनना है. होल्ड योर पेंसिल्स आप अपने हाथ में रखेंगे और साथ साथ आप वर्ड्स अंडरलाइन करेंगे. आप लोग वर्ड अंडरलाइन इसलिए करेंगे, साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन करेंगे क्योंकि आपके ये पेपर्स में यूज़फुल होगा, ठीक है. अच्छा जी, क्योंकि हमारे पास 80% जो हमारा पेपर होता है वो हमारा बुक में से आता है, बुक रीडिंग में से आता है. सो इसलिए आपने अपनी रीडिंग को बहुत अच्छे से सुनना है और समझना है. The earth is like a huge ball. Underline the word huge ball. कि अर्थ जो है हमारी एक बहुत बड़ी बॉल की तरह है, ह्यूज बॉल की तरह है, लाइक अ फुटबॉल आपने देखी होगी, ठीक है, फुटबॉल की तरह है. We call this shape a sphere. ये सफ़ियर वर्ड है. अंडरलाइन द वर्ड सफ़ियर. सफ़ियर का मतलब होता है गोल, राउंड. इट्स नॉट क्वाइट राउंड बट इट्स फ्लैटेंड एट द टॉप एंड एट बॉटम. मतलब वो कह रहे हैं वो पूरी तरह से गोल नहीं है, बस ऊपर से थोड़ी सी फ्लैट हुई हुई है और नीचे से भी थोड़ी सी बॉटम, जो बॉटम मतलब एंड से थोड़ी सी वो हमारे पास फ्लैट हुई हुई है. एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल, साउथ पोल और नॉर्थ पोल की तरफ से हमारे पास अर्थ जो है हमारी गोल राउंड हुई हुई है. 100 of years ago, बहुत हज़ार साल पहले, पीपल हैड वेरियस आइडियाज़ अबाउट द अर्थ. लोगों के बहुत सारे आइडियाज़ होते थे अर्थ को लेकर के, अर्थ ऐसी है, अर्थ वैसी है. सम पीपल थॉट, कुछ लोग सोचते थे इट इज़ फ्लैट, कि ये फ्लैट है, कि ये बिल्कुल सीधी है, सिंपल है, सादी है, सीधी सी है. फ्लैट मतलब बिल्कुल सीधी सी है, कोई इसमें कर्व नहीं है, कोई कुछ नहीं है. मोस्ट बिलीव्ड, ठीक है, बिलीव्ड का मतलब होता है कुछ लोग ये समझते थे, कुछ लोगों का मानना ये था दैट द अर्थ वॉज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स. कुछ लोग मानते थे कि अर्थ जो है वो पूरी कायनात का सेंटर पॉइंट है, यानी मिड पॉइंट है. दे थॉट, उन्होंने सोचा, वो सोचते थे द सन एंड द प्लैनेट्स मूव्ड राउंड द अर्थ. वो ये सोचते थे कि जो सन है हमारा, जो सबसे बिगेस्ट प्लैनेट है हमारा गैलेक्सी का, वो भी अर्थ के इर्द गिर्द घूमता था, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है. बट मोस्ट ऑफ द पीपल थॉट दैट, लोग सोचते थे ऐसा. लुक एट दिस पिक्चर, एन एस्ट्रोनॉट ऑन द मून. एस्ट्रोनॉट मतलब जो बाहर जाते हैं, जो कैसे जाते हैं, स्पेस में जाते हैं. जो लोग स्पेस में जाते हैं उन्हें एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं, ठीक है. लाइक जैसे हमारे साइंटिस्ट्स हैं, ठीक है, वो अपना कॉस्ट्यूम, अपना सूट पहनते हैं, स्पेस सूट पहनते हैं, और फिर वहाँ पर एज अ रॉकेट अपना स्पेस शिप में बैठ के, स्पेस शटल में बैठ के, आपने देखी होंगी स्पेस शिप्स कभी पिक्चर्स में, मूवीज़ में, कार्टून्स में, तो किस तरह से वो लोग मून पर जाते हैं और वहाँ कैसे उन्होंने अपना सूट पहना हुआ होता है, ऑक्सीजन्स ली हुई होती हैं और वो सारे वहाँ पर जाते हैं. ठीक हो गया. टुडे वी नो क्वाइट अ लॉट अबाउट द अर्थ. आजकल हमें वो कह रहे हैं काफ़ी कुछ अर्थ के बारे में पता चल चुका है. दी अदर प्लैनेट्स, द सन, द स्टार्स एंड द स्पेस एस्ट्रोनॉट्स हैव बीन इनटू स्पेस इन स्पेस शिप्स. ये मैं भी ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, हमारे जो साइंसदान हैं जो वहाँ पर जाते हैं, वो स्पेस शिप्स में जाते हैं. मैन हैज़ इवन लैंडेड ऑन द मून, यानी कि आदमी भी जो है वो मून पर जा चुका है. आप सबको पता है कि मून पर भी जाके उन्होंने, जो लोग जाते हैं वहाँ पर जाके अपना फ्लैग लगाते हैं जिस कंट्री के लोग जाते हैं. मशीन्स कॉल्ड स्पेस प्रॉप्स हैव बीन सेट आउट इनटू स्पेस
टू फाइंड आउट मोर अबाउट द यूनिवर्स। अच्छा, मशीन्स मीन्स लाइक सैटेलाइट, जहाँ से हम देख सकते हैं। आपने देखा होगा साइंटिस्ट अपने लेबॉर्ट्रीज़ में बैठकर स्पेस में कैसे देख रहे होते हैं, वहाँ ऐसी क्या चीज़ वो लोग लगा के आते हैं जिससे वो लोग यहाँ बैठकर अर्थ पे बैठकर ऊपर स्पेस में देख रहे होते हैं। लाइक जब हम ईद का चाँद देखते हैं, हम कैसे देखते हैं, हमें तो नहीं पता यहाँ बैठ के तो हम मून को कैसे देख सकते हैं। तो हमारे पास सैटेलाइट होती है, एक स्पेस प्रॉब्स होते हैं हमारे पास, जो हम लोग वहाँ पर जाके सेट करते हैं और वहाँ से अर्थ को भी देख सकते हैं, अर्थ से वहाँ पर भी देखा जा सकता है। स्टार्स देखे जा सकते हैं, हमारे प्लैनेट्स देखे जा सकते हैं, सारी गैलेक्सी देखी जा सकती है। ठीक हो गया। ओके, फर्दर फॉर द नेक्स्ट, दे रिसीव and send radio, television. Okay, satellites orbit, go around the earth. They receive and send radio and television signals. अब हमारे पास क्या है, सैटेलाइट। क्या हो, सैटेलाइट हमारे पास कैसे काम करती है, वो सिग्नल्स देती है, ऊपर से सिग्नल्स देती है हमारे पास नीचे। किसके थ्रू देती है, रेडियो के थ्रू देती है। आप लोग रेडियो सुनते हो, ठीक है। रेडियो जब आप सुनते हो तो उसमें क्या होता है, हमारे सामने तो कुछ भी नहीं लगा हुआ होता, हम अपने चैनल्स को, एंटीनाज लगे होते हैं, एंटीनाज को क्या करते हैं, आगे पीछे करते हैं और हम लोग को फाइंड आउट करते हैं कि हमारा स्टेशन जो है वो कैसे आएगा। दे रिसीव एंड सेंड रेडियो एंड टेलीविजन सिग्नल्स, वो लोग सिग्नल्स भेजते हैं कि अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, वो सारा कुछ हो रहा है। एंड गैदर एंड सेंड इंफॉर्मेशन सच एज हाई क्वालिटी इमेजेस ऑफ स्पेस बैक टू द अर्थ। हमारे पास क्या होता है कि वो लोग जब हमें इमेजेस भेजते हैं, एस्ट्रोनॉट्स की बात कर रही हूँ, वो लोग जो सेटअप लगा के आए हुए होते हैं, तो वहाँ पर वो लोग इमेजेस भेजते हैं कि हम अर्थ में हो क्या रहा है या सैटेलाइट में हो क्या रहा है, बाहर क्या हो रहा है, गैलेक्सी में क्या हो रहा है, बेसिकली हमारी स्पेस में क्या हो रहा है। सम सैटेलाइट्स इमेजेस हैव बीन यूज्ड टू इम्प्रूव मैप्स। कुछ सैटेलाइट इमेजेस उन्होंने कहा है लाइक दिस, उन्होंने कहा है कि दिस वन, दीज इमेजेस, उन्होंने कहा ये वाले इमेजेस जो है ना अर्थ के, वहाँ पर सैटेलाइट से जो देखे जाते हैं अर्थ को, ये हमारे मैप्स में, मैप्स आपने सबने देखे होंगे। मैप्स कैसे बनते हैं, मैप्स किस तरह से काम करते हैं, हम ऊपर से देखते हैं अर्थ कैसी दिख रही है, हर तरह से हम सैटेलाइट के थ्रू अर्थ को देख सकते हैं लाइक दिस। अच्छा जी, आगे वो क्या कह रहे हैं हमारे पास, नेक्स्ट वो हमें कह रहे हैं यू हैव टू अंडरलाइन द डेफिनेशंस, और डेफिनेशंस आपने मस्ट प्रिपेयर करनी है। यू हैव टू लर्न द डेफिनेशंस, क्योंकि डेफिनेशंस आपके पेपर्स में मस्ट आती हैं, ठीक है। और आपने ये रीडिंग इग्नोर नहीं करनी। आप रीडिंग इग्नोर करेंगे, आपके फिल इन द ब्लैंक्स, आपके MCQs, जो भी आपकी पेपर में चीज़ें आती हैं वो मिस हो जाती हैं। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट द अर्थ, जब हम अर्थ के बारे में बात करते हैं, इट्स एंड इट्स मूवमेंट, और इनकी हरकत के बारे में बात करते हैं, वी यूज़ सम स्पेशल वर्ड्स, हम कुछ अच्छे और ख़ास वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं अर्थ के लिए। हियर आर सम दैट यू शुड नो, यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जिनको आपको समझना चाहिए, ठीक है। अब कौन से वर्ड्स हैं जिनको आपको समझना चाहिए, ये हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज ऑर्बिट। ऑर्बिट का मतलब क्या होता है ना, अंडरलाइन दिस डेफिनेशन। इन डेफिनेशंस को आपने मस्ट याद करना है, ठीक है, अंडरलाइन करके याद करना है। सिर्फ जस्ट अंडरलाइन नहीं करना मीन्स होता है, इनको रिमेंबराइज करना आपका सबसे बड़ा मीन होता है। द पाथ ऑफ द अर्थ राउंड द सन, जो रास्ता अर्थ पूरा करती है सन की तरफ जाने के लिए, उसको ऑर्बिट बोलते हैं। जस्ट आपने यहाँ तक अपनी अंडरलाइन करनी है डेफिनेशन। द पाथ ऑफ द अर्थ राउंड द सन, जो पाथ वो पूरा करती है, अर्थ राउंड करती है। आपको पता है कि सन एक बिगेस्ट प्लैनेट है, मिड में है, और सारे प्लैनेट्स जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं वो उसके इर्द गिर्द क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, राउंड करते हैं, अपने अपने वे में वो लोग चल रहे हैं। सो उन्होंने कहा अर्थ जो हमारा रास्ता पूरा करती है अर्थ की, उसकी तरफ, सन की तरफ, वो हमारे पास कहलाते हैं क्या, ऑर्बिट कहलाता है। सेकेंड डेफिनेशन पे आ जाते हैं, एक्सिस। एक्सिस क्या होते हैं, दिस इज़ एन इमेजिनरी लाइन रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, ठीक है। ये एक इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी मतलब कि हमने एक ख़याली एक लाइन बनाई होती है, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उन्होंने ख़याली लाइन बनाई हुई होती है कि जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही होती है, थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर को क्रॉस करके जा रही होती है। द अर्थ इज टिल्ट, ठीक है, एट 23.5
ऑन एक्सिस, ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। 23.5 टिल्ट करके हमारे पास जो है वो अपने राउंड पूरा करके अपने एक्सिस में चलती है। क्या चीज़? हमारे जो नॉर्थ से पोल की तरफ लाइन जो है, इमेजिनरी लाइन चलती है। इक्वेटर, अब इक्वेटर क्या है हमारे पास? इक्वेटर, एन इमेजिनरी लाइन दैट रन्स ऑल वे अराउंड द मिडल ऑफ द अर्थ। इमेजिनरी लाइन जो कहाँ पर चलती है? मिडल में, बिल्कुल मिड में अर्थ के चलती है, उसे इक्वेटर कहते हैं। मीन्स जिसको, जो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ अर्थ, इट्स कॉल्ड इक्वेटर। हेमीस्फीयर, हेमी मीन्स हाफ, हेमी का मतलब होता है हाफ, आधा। द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू द नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमीस्फीयर्स, यानी अर्थ को 2 हिस्सों में, 2 पार्ट्स में जब डिवाइड करती है चीज़, वो हेमीस्फीयर होती है। एक पार्ट नॉर्थर्न, एक पार्ट साउथर्न। जब अर्थ को इन 2 चीज़ों में डिवाइड किया जाता है तो वो हेमीस्फीयर कहलाता है। इस प्रोसेस को हेमीस्फीयर कहते हैं। कार्डिनल डायरेक्शंस, अब कार्डिनल डायरेक्शंस क्या है? लुक एट दिस अर्थ, ठीक है, ये उन्होंने बताया हुआ सारा, इमेजिनरी लाइन बताई हुई है, नॉर्थर्न हेमीस्फीयर, साउथर्न हेमीस्फीयर, इक्वेटर, नॉर्थ पोल एक्सिस, सारा कुछ उन्होंने यहाँ पर आपको दिया हुआ है। लाइक दिस किस तरह से है, जैसे जैसे हम डेफिनेशंस पढ़ते जा रहे हैं। डायग्राम्स भी मस्ट आपने अपने माइंड में याद रखनी है, ताकि आपको अगर पेपर में कभी आ जाए कि लेबल करें, और क्योंकि आप पिछले क्लासेस में पढ़ के आए हुए हो कि लेबल कैसे करते हैं, हाउ टू लेबल द डायग्राम। कार्डिनल डायरेक्शंस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कार्डिनल डायरेक्शंस? कार्डिनल डायरेक्शंस क्या होती हैं? द 4 मेन पार्ट्स ऑफ अ कंपस। कंपस आपको पता है ना, कंपस रोज़ क्या होती है? लाइक जो आपने कभी देखा होगा, जो डायरेक्शंस बताती हैं, जिसके ऊपर एक नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिखा हुआ होता है, ठीक है, वो उसको बोलते हैं कंपस रोज़। कंपस बेसिकली आपने मोस्टली देखा होगा, आपकी ज्योमेट्री बॉक्सेस में भी होती हैं कंपस, ठीक है। प्लस का निशान बना हुआ होता है, प्लस का साइन बना हुआ होता है, उसके इर्द गिर्द लिखा हुआ होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। वो जो होती है कंपस के पॉइंट्स, वो हमारे पास कार्डिनल डायरेक्शंस कहलाते हैं। जो डायरेक्शंस बेसिकली हमें रास्ता बताते हैं। इमीडिएट डायरेक्शंस, ठीक है, इमीडिएट डायरेक्शंस क्या होती हैं? अब इमीडिएट डायरेक्शंस हम पढ़ लेते हैं क्या होती हैं हमारे पास। डायरेक्शंस, the directions in between the cardinal directions on our compass, north east, north west, south east and south west are called immediate directions. immediate directions होती हैं हमारे पास, जो हमें डायरेक्शंस बताती हैं कंपास रोज के बीच में, कि हमने यहाँ जाना है, हमने वहाँ जाना है, हमने यहाँ जाना है। वो हमारे पास इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होती हैं। इंटरमीडिएट डायरेक्शंस मीन जो डायरेक्शंस हमें मिड में कार्डिनल डायरेक्शंस में बताती है कि हमने किस साइड पर जाना है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास रोटेशन। रोटेशन क्या होती है हमारे पास? द अर्थ स्पिन्स और रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ऑन इट्स एक्सिस। अब अर्थ जो है स्पिन करती है, मतलब रोटेट करती है, राउंड लेती है आराम से। ये नहीं कि बिल्कुल गोल घूम रही है और तेज़ी से घूम रही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम भी अर्थ में रहते हैं, ठीक है। सो वो बहुत आराम से अपना एक सर्कल कंप्लीट करती है सन के इर्द गिर्द। सो जो वो स्पिन करती है, जो वो रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वो वाला चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है? रोटेशन। दैट्स प्रोसेस इट कॉल्ड रोटेशन। ये प्रोसेस हमारा रोटेशन कहलाता है। इट टेक्स 24 आवर्स और 1 डे टू रोटेट वंस। अब अपना जो राउंड है, रोटेशन जो है अर्थ, वो कितनी देर में कंप्लीट करती है? 24 आवर्स लेती है एक चक्कर कंप्लीट करने में, एक राउंड कंप्लीट करने में अर्थ सन के इर्द गिर्द। ठीक हो गया? ओके, ये थी रोटेशन। अब रोटेशन एंड रेवोल्यूशन में आपने मिक्सअप नहीं करना, अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर रखना है और बहुत अच्छे से आपने ये चीज़ देखनी है। रेवोल्यूशन क्या है? एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में, द अर्थ इज़ मूविंग अराउंड द सन। अर्थ क्या करती है? मूव करती है अराउंड द सन, ठीक है, सन के इर्द गिर्द घूमती है एट द सेम टाइम। दिस मोमेंट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। द अर्थ टेक्स अ ईयर टू रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है, 1 साल लगाती है अर्थ आराम से इर्द गिर्द उसके घूमने में।
ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाता है, ये हमारी थी रीडिंग। आज की रीडिंग हो गई हमारी डन। आपका होमवर्क क्या जाएगा? आपका होमवर्क पेज नंबर 6 पे पार्ट नंबर बी आपका होमवर्क जाएगा। दिस इज़ दैट लेबल द डायग्राम। ये डायग्राम अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। हमारे पास अर्थ की सारी डेफिनेशंस में हम पढ़ चुके हैं। आपने क्या करना है? लेबल करना है। जस्ट लेबल इट, नेम इट, ठीक है। यूज़ योर पेंसिल्स, डोंट यूज़ पेन ऑन द बुक्स। बुक्स को आपने नीट एंड क्लीन रखना है, सो यूज़ योर पेंसिल, ओके। आपने होमवर्क करना है, राइट दीज वर्ड्स इन द करेक्ट स्पेसेस ऑन द डायग्राम। डायग्राम के आपने यहाँ पर लेबल करना है, कौन सी जगह कौन सी है, ठीक है। पीछे से देख के करें, नहीं करना पीछे से देख के, मोस्टली आप ना करें, क्योंकि आप समझें पहले उसको, फिर उसके बाद इसको ओरली करें। पहले इस होमवर्क को पीछे से जाके देखें, समझें कि किस तरह से लेबल हुआ है, और फिर खुद से ओरली करें, ओके। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।